नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। कुछ नया करने के प्रयास में हम लोग क्राइम से रिलेटेड कुछ खबरें लेकर आने वाले हैं। इसी तरीके से मेरे पीछे आप लोग डार्कनेस देख रहे होंगे, आसपास डार्कनेस देख रहे होंगे। ये डार्कनेस, हम समाज में क्या डार्कनेस है ये आप तक पहुंचाने के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग भाईचंद हीराचंद रायसोनी पथ संस्था BHR से रिलेटेड खबरों को लेकर। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जलगांव एक ऐसी जगह है जहां पर देश भर में सबसे ज्यादा पथ संस्थाएं थी। एक जगह पर सिर्फ जलगांव में ही 700 से ज्यादा पथ संस्थाओं को मंजूरी दी गई थी। एक समय था जब हर गली में जलगांव शहर, जलगांव जिले में पथ संस्थाएं ही नजर आती थी। पथ संस्थाएं क्या थी? एक प्राइवेट बैंक की तरह थी जहां पर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट किया करते थे। पथ संस्थाएं जब नई नई खुली थी, BHR भी उसमें शामिल है। BHR भी पथ संस्था थी। ये मल्टी स्टेट थी, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में ये पथ संस्था अपनी शाखाएं खोल सकती थी। पथ संस्थाओं का काम होता था लोगों से पैसा लेना, FD के रूप में लेना, इन्वेस्ट करना उसको कहीं और जगह पे, और इंटरेस्ट देना जिसका पैसा है उसको, जिसे डिपॉजिटर्स, ठेवीदार कहते थे। लोग लालच में आए, लोगों ने अपना पेंशन का पैसा, लोगों ने अपनी ज़मीन बेची उसका पैसा, लोगों को जहाँ से भी बचा हुआ अपना सेविंग थी वो सभी कुछ निकाल कर लोगों ने पथ संस्थाओं में डाल दिया। पथ संस्था वाले 10,000 की डिपॉजिट पे एक गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकाले थे और उसमें लोग उलझते गए। इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड लोग थे वो लोग उस पैसे को यूज़ कर रहे थे अपने व्यापार के लिए, अपने अपनों के व्यापार के लिए, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के व्यापार के लिए। और इस तरीके से जो डिपॉजिटर्स थे उनका पैसा जो था वो सेफ रखने की जहां बात होती थी वहां सेफ नहीं रहा। वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ऐसी जगह उन लोगों ने लोन दे दिया पथ संस्थाओं वालों ने जहां से वो रिकवरी नहीं हो सकती थी। गलत तरीके से लोन दिया। धीरे धीरे ये बातें सामने आने लगी। एक करके पथ संस्थाएं बंद होने लगी और कई ठेवीदार यानी डिपॉजिटर्स जो थे उनको मतलब मरण जैसी स्थिति आ गई थी। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने घर बनाने के लिए, किसी ने पढ़ाई के लिए। और ये सभी जो डिपॉजिटर्स थे वो लोग इतने परेशान हो गए थे कि मोर्चाएं निकलने लगा, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, आंदोलन होने लगे। इन सब में लोग जो थे वो इनकी परेशानियों का फ़ायदा उठाने से भी नहीं चुके। पत्रकार विवेक ठाकरे उनमें से एक है जो पत्रकारिता क्षेत्र में थे। कभी बिजनेस करने लगते थे, कभी पत्रकारिता, हालांकि तो पत्रकारिता ही अब बिजनेस हो चुका है, लेकिन वो इस तरीके का कुछ काम किया करते थे। उन्होंने जन संग्राम संगठन बनाया, फिर ठेवीदार जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए संस्थाएं बनाई और वो संस्था बनाकर वो उन्हीं डिपॉजिटर्स को लूटने लगे। और ये बात का खुलासा कब हुआ? जब BHR यानी भाईचंद हीराचंद रायसोनी इस पथ संस्था का खुलासा हुआ, यहाँ पे जो घोटाले हुए उसका खुलासा हुआ। आपको बता दूं कि BHR पथ संस्था के डिपॉजिटर्स के लिए स्पेशल एक संस्था बनाई गई थी विवेक ठाकरे के मार्गदर्शन में, और वो वहाँ पे सभी कुछ मैनेज किया करते थे। डिपॉजिटर्स के बारे में लड़ाई करना और अपनी बातें प्रशासन तक पहुंचाना, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से विवेक ठाकरे ने मैनेज किया। और उसके बाद जब विवेक ठाकरे पकड़े गए तो बाद में सारी जो छोटी बड़ी मछलियां थी वो सब सामने आने लगी। काफ़ी सारे लोग जो हैं, प्रतिष्ठित लोग भी जलगांव के ऐसे थे जिन्हें पुलिस का मुंह देखना पड़ गया था। इसके BHR पथ संस्था जो है, ऐसी बहुत सारी पथ संस्थाएं हैं, लेकिन BHR जो है वो बहुत बड़ी पथ संस्था थी। और BHR जो है उसके बारे में मतलब काफ़ी सारे मंत्री जो थे, काफ़ी सारे लोग थे, वो सभी सपोर्ट किया करते थे BHR को, चूँकि BHR बहुत बड़ी पथ संस्था थी। यहाँ पर जब घोटालों की बात आई, जब पथ संस्था खत्म हो गई, जिम्मेदाराना तरीके से लोन्स दे दिए गए, जब ये सारी बातें समझ में आई तो गवर्नमेंट ने एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी और उस प्रशासक का नाम था कंडारे। जब कंडारे का नाम आया तो कंडारे साहब भी वहाँ पर बैठे और उन्होंने भी बहुत सारी मलाइयाँ खाई। जहाँ सरकार ने उनको सब कुछ अच्छा करने के लिए बैठाया था, वहीं कंडारे जो थे उन्होंने
धीरे धीरे उसी को खोखला करना शुरू कर दिया। ये सारी बातें जब खुलकर सामने आए तो पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हुआ कंडारे के ऊपर। जैसे ही बात आई कि अब कंडारे को, जितेंद्र कंडारे को अरेस्ट कर लिया जाएगा, अब पुलिस का शिकंजा कसने वाला है, कंडारे साहब फरार हो गए। और सिर्फ कंडारे साहब नहीं, उसके साथ साथ जो जिन लोगों का भी नाम आ रहा था, जिसमें मुख्य आरोपी सुनील झवर भी था, ये लोग फरार हो गए और बिल्कुल लुप्त हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग जमीन पे है, क्योंकि पुलिस ही नहीं ढूंढ पा रही थी। इस अरेस्ट में लगभग 6 से 10 महीने का समय हो गया। कंडारे को भी अरेस्ट किया गया और अब सुनील झवर भी पुलिस की हिरासत में। कंडारे और सुनील झवर, ये जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली है, ये लोग मध्य प्रदेश में रहा करते थे और एक दूसरे से मिलना जुलना भी कंडारे का मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था। यहाँ तक कि जिस दिन कंडारे अरेस्ट हुआ उसके पहले दिन सुनील झवर से उसने मुलाकात की थी, ऐसा भी खबर बाहर आई। कंडारे क्या कर रहे थे? कंडारे का ससुराल बताया जाता है नासिक में था, साकेत कोई जगह है वहाँ पर, और वहाँ पर वो ससुराल में नहीं रहे। सारी कहानी फिल्मी है। फिल्मों में किस तरीके से हम अजूम कर सकते हैं, उस तरीके की कहानी यहाँ पर चली है। कंडारे जो हैं वो ससुराल में नहीं रहे, कंडारे नासिक में साकेत में ही रहे। वहाँ गए, वो इतनी दयनीय स्थिति अपनी बताई एक व्यक्ति के पास जो बढ़ई का काम किया करता था, सुतार मिस्त्री का, उसको इतनी दयनीय स्थिति बताई कि मैं परिवार से लड़ झगड़ कर आया हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मुझे कोई काम चाहिए वगैरह वगैरह। उस मिस्त्री को दया आ गई और कंडारे को 4000 रुपए की नौकरी से एक ठेकेदार के पास लगा दिया गया। जिस व्यक्ति ने करोड़ों का घोटाला किया वो 4000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा था, कुछ लिखा पढ़ी थी। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि पुलिस की नज़रों से बचे रहें। लेकिन पुलिस की निगाहों से कोई बच नहीं सकता है। पुलिस ने अपना जाल फैलाया, पुलिस ने सभी चीज़ों की जांच पड़ताल की और नासिक के साकेत से कंडारे को गिरफ्तार कर लिया। कंडारे के बाद बारी आती है सुनील झवर की। सुनील झवर जलगांव शहर में एक जाना माना नाम। पालधी में साईं बाबा मंदिर पर साईं भक्तों के लिए हर साल त्योहार जैसा कार्यक्रम करना, ये खूबी थी। काफ़ी सारे काम थे। ऐसे तो एक आरटीओ एजेंट के नाम पर प्रसिद्ध हुआ करते थे और बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी उनके पास थे। इसका एक ही अर्थ लगाया जा सकता है कि उनके कनेक्शन तो जो थे वो काफ़ी बड़े थे और उनका कनेक्शन इस घोटाले में भी आ गया। जब सुनील झवर का नाम जैसे ही आया तो सुनील झवर फरार हो गए। पुणे से जो टीम आई थी वो टीम यहाँ उनके दफ्तर पर जाती है। उनके दफ्तर पर जाने के बाद ताला तोड़ दिया जाता है, पुलिस अंदर जाती है, वहाँ पे छानबीन करती है। वहाँ उनको मिलती है डायरियाँ, कागजात, और डायरियाँ कागजात जब मिलती है तो उस डायरी में जो लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ के पुलिस वालों की आंखें भी चौंक जाती है, बहुत चक्की रह जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लिखा था उसमें लिखा था कि विधान परिषद के जब चुनाव हो रहे थे, विधायकों के लिए वहाँ पर किस किस को पैसे दिए गए हैं, कितने पैसे दिए गए, ये सारा हिसाब किताब वहाँ पे था। साथ ही वहाँ पे एक हार्ड डिस्क भी मिली पुलिस को। उस हार्ड डिस्क को भी जब्त कर लिया पुलिस ने। उस हार्ड डिस्क में भी ऐसे ही काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस है कि किस किस को कहाँ कहाँ पैसे दिए गए, किस तरीके से दिए गए। उस वक्त विधायक राजू मामा भोले जो हैं उनके भी लेटर हेड्स वहाँ पे मिले। महानगर पालिका में वाटर ग्रेस जो है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स मिले। उसमें लिखा हुआ था कि वाटर ग्रेस के पैसे किस किस को दिया जाता है, पैसे किस किस को बांटे जाते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशंस पुलिस को वहाँ पर मिली है। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो सुनील झवर है वो और कितने अंदर फंसा हुआ है, और जब तक सुनील झवर पकड़ा नहीं जाता है तब तक ये सारी बातें बाहर नहीं आती थी कि क्या आखिरकार ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, किसको पैसा दिया, किस तरीके से पैसा दिया, क्या दिया। सुनील झवर को फरार हो चुका था। सुनील झवर को पकड़ने से पहले पुलिस ने उसके लड़के सूरज झवर को पकड़ा। सूरज झवर भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व था और पुलिस को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल चुके थे वहाँ पर कि सुनील झवर भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और वो भी किसी चीज़ में अपने पिताजी के साथ काम कर रहा है। सुनील झवर और सूरज झवर ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे। सूरज झवर को पकड़ लिया गया, वो काफ़ी दिनों तक जेल में रहा, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी था सुनील झवर वो फरार था। पुलिस परेशान थी, बहुत ज़्यादा पुलिस
फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि आखिर किस तरीके से उसको पकड़ा जाए। लोग पुलिस को तरह तरह के नाम देने लगे थे, ये कहने लगे थे पुलिस मैनेज हो गई है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। आखिरकार पुलिस ने सुनील झंवर को भी गिरफ्तार कर लिया। सुनील झंवर जो हैं उनको गिरफ्तार करने के पहले कुछ समय ऐसा भी आया जब जलगांव में फिर से इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम 5 अलग अलग टीमों में यहाँ पर आई। इनका काम इतना गुप्त रूप से चल रहा था कि जो टीम में आए थे उनको तक ये नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्यों रहे हैं और हमें करना क्या है, किसको पकड़ना है, कहाँ छापा डालना है, कुछ भी नहीं पता था। और बहुत ही अच्छे ढंग से भाग्यश्री नवटके जो हैं सारे इस टीम की सरदार, इकोनॉमिक ऑफेंस की जो हेड हैं, जो इस पूरे केस को संभाल रहे हैं, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से ये सब कुछ संभाला है कि उनकी तारीफ करनी ही चाहिए। जब वो सभी ये 5 टीम आई तो उनको कुछ भी पता नहीं था। सुबह सुबह उनको जब फील्ड पे भेजा जाने लगा तो एंड टाइम पर उनको बताया गया कि आपको कहाँ जाना है और किसे पकड़ना है। इस खबर में हम नाम किसी का भी नहीं लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम कानून के दायरे में पहुँचें, क्योंकि ये केस जो है वो अलग दिशा में है, इसलिए हम लोग नाम नहीं लेंगे। लेकिन 4-5 प्रतिष्ठित लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे और काफ़ी सारे लोग ये जानना भी चाहते होंगे कि आखिरकार इन लोगों ने क्या किया। ये लोग तो करोड़पति लोग थे, इन लोगों को क्यों पुलिस ने पकड़ लिया। अभी जो विधायक हैं मंगेश चौहान, चंदूभाई पटेल, इन सब का क्या इसमें रोल है और क्यों इन घोटाले में ये कैसे शामिल है। आपको थोड़ी सी क्लू बताता चलूँ जो हम लोगों को लगता है, जो खबरों में निकल के आता है कि आपने अगर 1 लाख रुपए लिए हैं तो आपको 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, उसका ब्याज भरना पड़ेगा 1,10,000, 1,20,000। इन लोगों ने अपनी चतुरता और चपलता दिखाते हुए मैनेजमेंट के कंडारे, विवेक ठाकरे, सुनील झंवर, इन सब को मैनेज करते हुए जो डिपॉजिटर्स थे उन्हें पैसे भी देने रहते हैं, तो डिपॉजिटर्स की जो रिसीट थी जो उन्होंने जमा किया था वो 1 लाख रुपए की रिसीट अपने पास ले लेते थे और 50,000 रुपए उस डिपॉजिटर्स को दे देते थे। ये जो मैनेजमेंट है वो 20-20 हज़ार रुपए में लाख रुपए की रिसीट्स ले ली गई है। अभी सपोज आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, आप 1 लाख रुपए नहीं भरना चाहते हैं, आप 20,000 रुपए में 1 लाख रुपए की रिसीट डिपॉजिटर से ले लेते थे। ये डिपॉजिटर्स को पैसा मिल गया पद संस्था की ओर से, ऐसा पूरा सिस्टम बनाया जाता था। और ये चीज़ करते थे कंडारे, क्योंकि वो वहाँ पर अवसायक थे, उनको मैनेजमेंट उनके पास पूरी थी। और इन सबको मैनेज करते थे विवेक ठाकरे, सुनील झंवर, ऐसी सारी खबर है। तो ये लोग एक तरह का क्राइम करते थे, इसलिए पुलिस ने उनको उठाया कि आप ठगी कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं, आपको लोन पेमेंट रीपेमेंट करना था, आप किसी को झांसा देकर, किसी को बरगला कर 20,000 रुपये उसे दे रहे हैं और उससे 1 लाख की रिसीट लेकर पद संस्था में जमा कर रहे हैं। इस तरीके से ये घोटाला हुआ है। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को गिरफ्तार करके पूना ले जाया गया था और पूना ले जाकर वापस बहुत सारी जांच हुई, काफ़ी दिनों तक जेल में रहे, महिलाएं भी थी और फिर इन लोगों को छोड़ दिया गया। अब इसके बाद बारी आई सुनील झंवर के अरेस्ट होने की। सुनील झंवर का अरेस्ट जो हुआ वो रविंद्र और शिरीष, ये 2 साइबर टीम के एक जांबाज कर्मचारी सिपाही थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया। एक्चुअल में जब इन लोगों को पता चला भाग्यश्री नवटके को कि सुनील झंवर जो है वो नासिक पहुंचने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रास्ते, काफ़ी सारे सिम वगैरह बदल चुके थे वो, तो बिल्कुल निगाहें गड़ा रखे थे। साइबर टीम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे सब कुछ देख रहा था कि कहाँ किस तरीके से कितने सिम बदले जा रहे हैं, कौन से मोबाइल में बदले जा रहे हैं। सुनील झंवर ने गलती ये की थी कि एक सिम एक्टिवेट करने के लिए उसने पुराने मोबाइल में उस सिम को इंसर्ट कर दिया था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें बाहर आती गई। और साइबर क्राइम टीम के शिरीष और रविंद्र, ये दोनों एकदम तेज तर्रार हैं, तो इनको भाग्यश्री नवटके ने छोड़ा कि जाओ और इन्हें पकड़ के ही लाना है आपको। ये इतने चतुर थे कि इन्होंने एक टूटी फूटी गाड़ी ली जिस पे किसी को भी पुलिस हो तो शक नहीं। ये सब फिल्मों में होता है, लेकिन ये हकीकत में हुआ और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ जो खबरें हमारे तक आई, जो बात हमारे तक आई। क्या हुआ, ये लोग गए वहाँ नासिक में और जिस जगह पे गए थे वो बहुत शानदार इलाका है, बड़े बड़े बंगले हैं वहाँ पर,
किसी को भी यूं टच कर लेना एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट का विषय बन जाता था। तो इन लोगों ने बहुत ही संयम रखा और ये लोग जिस बंगले के बाहर गाड़ी खड़ी थी वहाँ आसपास ही रहे और लगातार निगाहें बनाए रखे। सुबह सुबह का समय, गलती क्या की सुनील झंवर ने, गलती क्या करेंगे वो तो ऑलरेडी फंदे में आ ही चुका था, सिर्फ कंफर्म करना था कि क्या ये सुनील झंवर ही है जिसके लिए हम लोग पीछे घूम रहे हैं। सुनील झंवर गैलरी में आता है और लगातार एक पैकेट सिगरेट फूकता है, लगातार 1 बाय 1। और ये जो समय रहता है, इस समय में ये जो 2 साइबर क्राइम के बंदे थे, शिरीष और रविंद्र, इन्होंने उसकी फ़ोटो निकाली और वो फ़ोटो कंफर्म करने के लिए भाग्यश्री नवटके और लोगों को भेजा गया कि क्या ये यही व्यक्ति है। जब कंफर्म हो गया कि ये व्यक्ति है, इनकी जान में जान आई, उत्साह बढ़ा, लेकिन फिर भी ये तुरंत हाथ नहीं डाले। क्यों? क्योंकि वो जो स्पेस थी, जो जगह थी, वो बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों की थी और किसी पर भी ऐसे किसी के यहाँ घुस जाना ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक हो जाता था और सारी जो किया कराया था उसमें पानी फिर जाता था। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा। सुनील झंवर जब अपनी गाड़ी के पास आया 10-11 बजे के लगभग, तब इन्होंने वहाँ धावा बोला और सुनील झंवर को पकड़ लिया, वहाँ से पकड़ के पूना लेके गए। इस तरीके से सुनील झंवर फिल्मी स्टोरी के जरिए पकड़ा गया। इसके पकड़े जाने के बाद, सुनील झंवर के पकड़े जाने के बाद फिर से इकोनॉमिक ऑफेंस की जो टीम है वो जलगांव आती है और यहाँ पर सुनील झंवर के जो कार्यालय था वहाँ पर फिर से छापा डालती है। वहाँ पर सुनील झंवर के कार्यालय में उन्हें मिलता है कई साल पुराना पूर्व मंत्री गिरीश महाजन जी के रिवॉल्वर का लाइसेंस, उसको रिन्यू करने के लिए। रिवॉल्वर के लाइसेंस और कॉपीज़ यूं ही किसी को नहीं दे दी जाती, बहुत ही विश्वसनीय कोई व्यक्ति होगा तभी दी जा सकती है। और काफ़ी सारे लोग तो ये बातें करते ही हैं, अफवाह बाज़ार में चलती रहती है कि गिरीश महाजन का कहीं ना कहीं ये सारा कॉन्टैक्ट यहाँ पर है। 40 गांव के विधायक हैं मंगेश चौहान, उनका भी इस घोटाले में नाम जोड़ा गया है। इस घोटाले में जो विधायक हैं चंदूभाई पटेल, उनका भी नाम इसमें जोड़ा गया और ये सभी लोग गिरीश महाजन के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। जब लोग गिरीश महाजन से ये बात करते हैं कि आपका काफ़ी नज़दीकी बताया जा रहा है उनको, तो गिरीश महाजन जी कहते हैं कि सुनील झंवर तो सभी के प्रेमी थे और सभी के नज़दीकी थे। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इस तरीके का। निकटवर्ती आहे सुनील सगळ्यांचेच आहेत, कोणाचे नाही आहेत, सगळ्याच पक्षांच्यावर त्यांचे निकटचे संबंध आहेत। कोणी नाही म्हणावं मला खरं नेत्याशी नाही आहेत म्हणून, माझ्याशी जेवढे संबंध आहेत तेवढे सगळ्या नेत्यांशी आहेत त्यांचे संबंध। पण मला वाटतं की कायद्याप्रमाणे कारवाई सुरू आहे, त्यांना आता अटक झालेली आहे, यातून आता जे निष्पन्न होईल ये तो सारी कहानी हो चुकी भाईचंद हीराचंद रायसोनी के पद संस्था से रिलेटेड कैसे घोटाले और घपले हुए, कौन कौन अरेस्ट हुआ, इससे ठेवीदारों को क्या मिला, भाग्यश्री नवटके ने जो कदम उठाए उससे रिपोर्ट्स क्या आई, रिजल्ट क्या आया, बताते हुए दुख तो होता ही है, लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा है कि जो डर था भाग्यश्री नवटके का, वो एक ऐसी महिला अधिकारी है जो मैनेज नहीं होती है। ये जो डर और भय था अरेस्ट होने का, पकड़े जाने का, इससे कई डिपॉजिटर्स को चुपचाप लोग जो हैं वो पैसे दे के आ गए कि तुम्हारे ये पैसे थे, ये तुमको वापस हो गया। ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है और जो डिपॉजिटर्स थे उन लोगों ने इस बात को कहीं ना कहीं बोल कर दिखाया है कि भाग्यश्री नवटके मैडम की वजह से हमें हमारे पैसे वापस मिले। ये डर, ये खौफ, ये भय था पकड़े जाने का, जेल जाने का। तो इन सब चीज़ों में कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी हुआ है। जो डिपॉजिटर्स थे कुछ लोगों को उसमें पैसे मिले। अभी फ़िलहाल सुनील झंवर को पुलिस कस्टडी मिली है, अभी 3-4 दिन हुए हैं। 3-4 दिन में बहुत सारी बातें बाहर आई है। अभी 5 दिन और हैं, शायद 9 या 10 दिन की उनको पीसी मिली थी। तो जो अभी बचे हुए दिन हैं इसमें और क्या क्या बातें बाहर आ सकती है ये आने वाले दिनों में होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पल पल की रिपोर्ट मीडिया तक पहुंचाया करते हैं और हम भी जब भी हमें लगेगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।